नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो कि फेस्टिवल आ रहा हो घर में या ना आ रहा हो, वैसे भी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जिसमें हम पेंट करके उनको नया बना सकते हैं, या फिर कोई चीज कहीं से कटी हुई है या डैमेज हो गई है उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ चीजें मैं घर में अपने आप कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिले और आप जान जाएं कि उन चीजों को ठीक करने के लिए क्या सामान हमें बाजार से लाना पड़ता है, उसके बिना उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। इस तरह के स्टैंड हमारे घरों में होते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम बाद खराब हो जाते हैं। चाहे ये हम स्टील का लें, किसी भी चीज का लें, अगर पानी पड़ता रहता है तो इसकी कोटिंग उतर जाती है और ये ब्लैक हो जाते हैं, इस पे रस्ट लग जाता है बहुत ज्यादा। तो इसको मैंने एकदम नया बनाया है। कैसे बनाया है मैं इसकी वीडियो दिखाती हूँ, और इसी तरीके के मैंने और जो काम किए हैं और जो करती जा रही हूँ मैं इस वीडियो में ऐड करती हूँ। आप देखिए, जिसके लिए हमें अब घर में ना कारपेंटर बुलाना है, ना पेंटर बुलाना है और ना ही मिस्त्री को बुलाना है। तो कुछ चीजें ऐसी जो हमें आनी भी चाहिए और हम उसमें अपने काफी पैसे और टाइम दोनों चीजें सेव कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ और वो सारी चीजें। इसके रस्ट को सबसे पहले हटाना है, तो ये 100 नंबर का रेक मार्क इसके नंबर होते हैं, तो इसका है 100 नंबर। ये मेरे पास पुराना कोई काम हुआ होगा तब का मैंने रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसके सारे रस्ट को इससे हटाऊंगी। मैंने यहाँ से थोड़ा सा हटाया भी है। बहुत आसान होता है ये हटाना, इसमें कोई भी ज्यादा मेहनत या ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होता है। मैं आपको एक बार थोड़ा दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको सारा उतारती हूँ। आप देखो कितना फर्क आ गया है इसके नीचे वाले और इस वाले में। तो अब मैं इसको पहले पूरा रस्ट को हटाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ इसका अगला स्टेप। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आज पेंट करनी है, तो ये सामान आपको ऐसा फैला हुआ लग रहा है। अब मैं इस पर सबसे पहले प्राइमर का एक कोट करूँगी। लोहे की चीज़ों पर करने के लिए अलग प्राइमर होता है, लकड़ी पर करने के लिए अलग प्राइमर होता है। इसको कलर करने से पहले कर रही हूँ क्योंकि ये एक बेस बना देगा, जिसकी वजह से कलर बहुत खूबसूरत लगेगा और उसमें चमक भी दिखाई देगी। इसको करने के बाद 2-3 घंटे मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद ये पेंट लूँगी, जो कि लोहे पर हम घर में आमतौर पर करते हैं, और इसकी एक कोटिंग मैं कर दूंगी। बस इसको करने की थोड़ी टेक्निक आप ये अपना लो कि नीचे प्लास्टिक बिछा लो या कोई और चीज़ बिछा लो और कलर को थोड़ा थोड़ा लो और फैलाओ ज़्यादा, तो वो इवन आता है। ज़रूरत हो तो एक कोट 2-4 घंटे सूखने के बाद हम फिर से कर सकते हैं। और इस तरह इसको पूरा पेंट करके बहुत अच्छी तरह से इसकी जॉइंट्स में करना है। अब ये पीस बन के तैयार हो गया। इसको मैंने धूप में भी थोड़ा रखा, तो धूप में रखने से बहुत अच्छी तरह जब ये सूख जाता है तो इसकी एक्चुअल शाइन हमें नज़र आती है। अब आप देखकर गेस नहीं कर सकते कि ये घर में पेंट किया गया है या कि ये बाज़ार से बन के आया है। जैसे मैंने इसको पेंट किया है वैसे ही आप घर के और कोई भी आइटम को पेंट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह से अपने काफ़ी पैसे भी आप सेव कर सकते हो और एक सेटिस्फेक्शन कि आपने अपने आप कोई चीज़ अपने घर में बनाकर दोबारा से उसको इस्तेमाल। घर में जहाँ भी सिंक लगे होते हैं, ज़्यादातर किचन के सिंक में कॉर्नर्स में स्पेस बन जाता है, वहाँ से सीमेंट हट जाता है। मैंने इसको किसी और चीज़ से पहले भी रिपेयर किया हुआ है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम किस चीज़ से अपने आप रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी मिस्त्री को बुलाने की या सीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये है वो ट्यूब जिससे मैंने इस सिंक को पहले भी रिपेयर किया है और 2 साल हो गए। जहाँ मैंने इसको लगाया था वहाँ से ये ख़राब नहीं हुआ है। ये 2 तरह की ट्यूब्स हैं। इसको हम किसी भी प्लास्टिक के प्लेट में मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको इसमें हम अप्लाई करेंगे। बहुत धीरे धीरे पोर करेंगे, अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो थोड़ा बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे इसमें आ चुका है। अब मैं इसको बहुत पतली धार बना के पोर कर रही हूँ ताकि ये नीचे जाए और सेट हो जाए जितना भी इसमें जाना है। उसके बाद इसको 24 घंटे तक हमें यूज़ नहीं करना है, तब ये बिल्कुल पक्का हो जाता है। और ये ट्यूब
बहुत पहले से मैंने लेके रखी है, लेकिन अभी तक ख़राब नहीं हुई है और अभी लगता है ये आगे भी यूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जब चाहें सिंक में जहाँ भी स्पेस बना हो उसको हम इस तरीके से खुद रिपेयर कर सकते हैं और इसके लिए हमें मिस्त्री बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये ट्यूब आपको वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर पीवीसी पाइप, वॉशिंग मशीन के पाइप या सिंक वगैरह मिलते हैं। दीवार के किनारे, बालकनी के कॉर्नर्स कभी कभी ऐसे टूट जाते हैं क्योंकि सामान इधर उधर रखने में अगर उसमें ज़रा भी सीमेंट उतर गया तो उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है और दिखने में भद्दे लगते हैं। तो इस तरीके का वाइट सीमेंट आता है बाज़ार में पैकेट, इसको मैंने इस बॉटल में भरा हुआ है और जो ये खाली पैकेट मैंने दिखाया था इसमें ये आता है। तो मैंने इसको बहुत थोड़ा सा लिया है अंदाजे से और पानी से घोल दिया है और अब इसको इस तरीके की पत्ती अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी हार्डवेयर की शॉप से ख़रीद सकते हो, वरना कोई भी घर में पतला प्लास्टिक का पतरा टाइप कोई चीज़ हो उससे भी इस काम को किया जा सकता है। इसके पतला होने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम कॉर्नर की शेप दे रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी आती है, उसमें फिनिशिंग आ जाती है और जो भी एक्स्ट्रा सीमेंट है उसको हटाना है बार बार और इसकी शेप को करते जाना है। तो जितना इसमें अंदर स्पेस है, छेद है, वो भर जाएगा अंदर तक और उसके लिए ही पहले मैंने इसमें पानी डाला था ताकि जो मैं ये वाइट सीमेंट इसमें लगा रही हूँ इसकी ग्रिप आ जाए। अब जितना चाहो इसको साफ़ करते जाओ और ये पूरा साफ़ होना ही चाहिए, तभी खूबसूरत लगता है बनने के बाद। और इस तरह से होने के बाद फिर इस पर हम पेंट कर सकते हैं और वापस ये वैसा ही खूबसूरत दिखाई देता है। ट्यूब के साइड में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के कवर लगे होते हैं, ये प्लास्टिक के होते हैं वैसे तो, लेकिन लगे रहने के बाद पेंट होते रहता है तो इसके ऊपर वो पेंट चढ़ता रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा भद्दे हो जाते हैं। इसके लिए मैंने मेरे पास पेंट रखा हुआ था एशियन पेंट का, वो मैंने इसके ऊपर कोट कर दिया। उससे पहले मैंने इसको बहुत अच्छी तरह साबुन और पानी से वॉश कर दिया क्योंकि इसके निशान किसी भी चीज़ से उतर नहीं रहे थे। अगर पूरा पेंट का डब्बा घर में नहीं है तो बहुत छोटी छोटी 20-20 रुपए की पैकिंग भी मिल जाती है, वो भी लेकर हम कर सकते हैं और ये दिखने में फिर खूबसूरत लगते हैं। और इसका मैं दूसरा हिस्सा भी पेंट करके सूखने दूंगी सारी रात और फिर उसके बाद ट्यूब के दोनों किनारों पर लगा दूंगी। चप्पल में ये सब निकल जाती है ना हमारी, ये इस तरीके से, तो हमें इसको या तो बाहर ले जाना होता है रिपेयर करने या फिर हम इनको फेंक देते हैं। तो
ये देखो आप, ये 20 रुपए का मिलता है सिर्फ, जो कि आप अगर देखोगे तो जो शू मेकर्स हैं, जो मोची हैं, वो भी इसी चीज से हमें चिपका के देते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। ये हार्डवेयर की शॉप में मिल जाता है। और इसके लिए इसका ये कैप निकालते हैं, इसको कैंची से काट देती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अब इसमें होल करते हैं, अब देखते हैं इसको पेस्ट करके। आई होप आपको दिख रहा हो। ये तो गर्म भी है। ओके, तो इसके लिए कपड़ा रखना था। तो ऐसे इसको चिपकाते हैं। ये देखो आप, यहाँ से चिपक गया। अब मैं इधर से इसको पेस्ट करती हूँ। ये जैसे आगे से यहाँ से ऐसे हो जाती है ना चप्पल, तो इसको भी इससे हम चिपका सकते हैं। इसमें दोनों लेयर में लगाना है इसको, इधर भी और दूसरी लेयर में भी, और फटाक से ऐसे कर देना है बंद। बस ये देखो आप, चिपक गया ना। कितना अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे ये सारे में लगाना चाहिए था, मैं लगा लेती हूँ और फिर आपको अगला प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि ये पेस्ट बहुत अच्छी तरह हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं इस सीजर से ही ऐसे कर देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह आपस में पेस्ट हो जाए। ये देखो आप, पीछे से भी बंद हो गया और आगे से भी इसकी शेप ठीक आ गई। अब इसका जो ये निकलने वाला है, इसको भी पेस्ट करने के लिए मैं पहले इसको ऊपर कर लेती हूँ। इस तरह के बक्कल चप्पलों में आम तौर पे निकल जाते हैं, स्लीपर्स में, शूज में। इसको पोर कर दिया मैंने इसमें अच्छी तरह। इसमें हीट आती है थोड़ी सी, हाथ को बचा के आप लोग काम करना अगर अपने आप करना हो। और ये 20 रुपीज में मैं कितने जोड़ी स्लीपर्स अपने पेस्ट कर दूंगी। इसको करते हैं अंदर, वरना ये चिपकना शुरू हो रहा है। थोड़ी सी देर पकड़ना पड़ेगा ताकि ये पेस्टिंग अच्छी तरह ले ले। ये देखो जी, चिपक गया, डन। तो अब मैं अपनी ये चप्पल भी चिपकाती हूँ और मेरे एक शू का जो पतावा होता है, जो हम स्लीपर पैर जब शू में डालते हैं तो उसके अंदर का जो कपड़ा है वो निकल जाता है, वो भी पेस्ट करती हूँ और इस तरह से इनको रिपेयर करती हूँ। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप चाहो तो 20 रुपए में घर के काफी जूते चप्पल आप चिपका सकते हो। बैग्स में भी इसको यूज किया जा सकता है। स्लीपर्स पर ये प्रोडक्ट सक्सेस हो गया। अब देखते हैं क्या ये इस स्पॉट के इस हैंडल को भी चिपका सकता है। तो पहले इसको आपस में चिपकाते हैं पहले। देखते हैं थोड़ी देर पकड़ के क्या पेस्ट होता है ये। ओह वाओ, ये तो पेस्ट हो गया और ये मेरे हाथ में भी लग गया है। ये बहुत रिस्की प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो पेस्ट हो गया और बहुत जल्दी पेस्ट हो गया। इसका दूसरा हिस्सा पेस्ट करती हूँ। बस इसको बहुत जोर लगा के रखना है ताकि बीच में जरा भी स्पेस ना रहे, तो ये उतना ही अच्छा क्लीन एकदम पेस्ट होगा। अब इस प्रोडक्ट को मैं ऊपर से अच्छी तरह साफ कर दूंगी और जब यूज करना होगा इसको पिन से खोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इसको भी होल को भी बंद कर दिया होगा इसने पक्का, लेकिन कहीं से लीक ना करे। आप देखो इसका आगे से प्लास्टिक भी मेल्ट हो गया और ये कैप भी इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा लगा देते हैं इसको। यस, ये बंद हो गया। लेकिन ये प्रोडक्ट
थोड़ा सा रिस्की है, तो छोटे बच्चों को यूज करने ना दें। ये जैसे स्किन पर चिपक गया है, फेविकॉल तो हाथ से निकालना आसान होता है, लेकिन मैं इसको निकालने के लिए रिस्क नहीं लूंगी, ऐसे ही छोड़ दूंगी और ये अपने आप वॉश होते होते निकल जाएगा। तब तक हम खुद ऐसे काम नहीं करते, तब तक हमें लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, किसी स्पेशलिस्ट को ही बुलाना होगा। लेकिन ये इतने छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन जब हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं कि अब किचन खाली चाहिए, अब मुझे बालकनी में कोई भी सामान नहीं चाहिए। लेकिन खुद जब काम करते हैं तो टाइम और मनी दोनों का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। अपने आप भी बहुत सारी चीजों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज खूब शेयर कीजिए, ताकि कुछ लोग जो खुद ये सब चीजें करने में इंटरेस्टेड हैं वो जान सकें कि अगर हमें किचन के सिंक को ठीक करना है तो क्या चीज खरीद के लानी है, जो कि मुझे भी पहले नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने ये सब करना शुरू किया तो मैं जब भी किसी हार्डवेयर की शॉप पे जाती हूँ तो मैं एक के साथ 4 चीजें उनसे और पूछती हूँ कि ये किस काम आता है, ये किस काम आता है। इस तरह से मुझे नॉलेज होती गई और मैंने आज आपके साथ शेयर की। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप कीजिए इसको लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर ऐसी ही किसी बढ़िया सी अच्छी सी काम की वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।